Assalamu alaikum everyone. So in this video we are going to study about a hemoglobin estimation skill lab. ठीक है, ये फिजियोलॉजी में हीमोग्लोबिन को किस तरह एस्टिमेट किया जाता है कि हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो उसको ऑस्पी स्टेशन में किस तरह परफॉर्म करना है और क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले यू शुड नो व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन हमारे पास ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता है, ठीक है, रेड कलर का होता है। आरबीसी के अंदर ये एक मेजर कंपोनेंट है, ठीक है। इसके अलावा इसका रोल क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह में, ठीक है। अभी आपका ब्लड है, ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल का काम है ऑक्सीजन कैरी करना, और रेड ब्लड सेल के अंदर ही हमारे पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि आयरन के साथ बाउंड होता है। ये था हमारे पास हीमोग्लोबिन का फंक्शन। अब हमारी बॉडी में अभी इसके लैब में जो हमने कैलकुलेट करना है, वो हमने ये कैलकुलेट करना है कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की क्या वैल्यू है। मेल के अंदर नॉर्मली हीमोग्लोबिन 13 to 18 ग्राम प्रेजेंट होता है, और फीमेल के अंदर 11 to 16, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि किस तरह ये हीमोग्लोबिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हीमोग्लोबिन कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। साली मेथड है, ट्लेक्विसिट मेथड है, फिर साइनोमेथ हीमोग्लोबिन मेथड है, और ऑटोमेटेड हीमोग्लोबिन एनालाइजर भी है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसमें आप मशीन के अंदर अपना ब्लड डालोगे तो वो आपको बता देगा कितना हीमोग्लोबिन है। लेकिन हम अभी बिल्कुल बेसिक मेथड सीखेंगे जो कि है सालीज मेथड, ठीक है। तो लेट्स मूव टूवर्ड द प्रोसीजर एंड द रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो इस प्रोसेस के लिए आपको जो इक्विपमेंट चाहिए उसमें लेंसेट चाहिए, देन आपको हीमोग्लोबिनोमीटर चाहिए, डाइल्यूटिंग ट्यूब, पिपेट, ये सारी चीज़ें मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ। अच्छा, अब आपको कुछ भी नहीं पता इसके लैब के बारे में कि आपने क्या करना है। अभी ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको चाहिए एक हमारे पास हीमोग्लोबिनोमीटर। ये हमारे पास हीमोग्लोबिनोमीटर है, ठीक है, जिसके अंदर हमने पूरा ये जो पूरी ब्लैक कलर की डिवाइस है, ये हो गया। इसके अलावा आपको डिस्टिल वाटर चाहिए, जो कि आपको पता है डिस्टिल वाटर क्या होता है, ठीक है। देन आपको HCl चाहिए, जो इस बॉटल के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपको फिंगर को प्रिक करने के लिए लेंसेट चाहिए, जो कि ये ब्लू कलर में पीछे पड़ा हुआ है, जिससे आप शुगर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो लेंसेट होता है। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या चाहिए, एक पिपेट चाहिए। पिपेट इस तरह की है कि इसके आगे यहाँ पे, यहाँ से इसकी एंट्री पॉइंट है, और ये इसका सकिंग पॉइंट है। इधर से सक करते हैं तो ब्लड यहाँ से एंटर हो जाता है इस पिपेट के अंदर, ठीक है। ये वही चीज़ है साली का स्टैंडर्ड जो हीमोग्लोबिनोमीटर है वो। देन इसके अलावा हमें एक ट्यूब चाहिए सिंपल, और इसके अलावा हमें एक स्टीयरिंग रॉड चाहिए जिससे हमने मिक्स करना है, और हमें ड्रॉपर चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हमें चाहिए। अभी आप मेथड समझेंगे तो आपको ये खुद ही पता चल जाएगा कि ये क्या। अच्छा, अब क्या है कि ये हमारे पास हीमोग्लोबिनोमीटर है, ये स्टैंडर्ड ब्लैक कलर का जो आपको डिवाइस शो हो रही है, और इसके अंदर हमने ये एक टेस्ट ट्यूब रखी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पूरा मेथड है इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल इसका ये है कि हमने ब्लड लेना है, ठीक है, और उसके अंदर HCl डाल देना है। जब हम उसके अंदर HCl डालेंगे ना, तो वो क्या बना देगा, एसिड हेमेटिन बना देगा, जो कि गोल्डन ब्राउन कलर का है। और उससे हम जो है उसको कैलकुलेट करके हम अपना हीमोग्लोबिन फाइंड कर सकते हैं। सिंपल चीज जो आपको पता होनी चाहिए, हमने रेड ब्लड सेल को तोड़ना है विद द हेल्प ऑफ HCl। तो ये इसका प्रिंसिपल है। अच्छा, अब आते हैं प्रोसीजर पे, हमने करना क्या है। सबसे पहले आपने जाना है, ठीक है, आपके पास ऑस्पी का स्टेशन लगा हुआ है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपने हीमोग्लोबिन की एस्टिमेशन करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक टेस्ट ट्यूब उठानी है। टेस्ट ट्यूब में आपने जो 5 ड्रॉप्स डाल देने HCl के, 0.1 HCl वहाँ पे ट्यूब में आपके सॉरी बॉटल के अंदर आपके पास पड़ा हुआ होगा। वो आपने डाल देना है किधर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, इस तरह। टेस्ट ट्यूब के अंदर जब आप HCl डालेंगे ना, अप टू द मार्क 2, ठीक है, अप टू द मार्क 2 का मतलब है 20%। तो आपने 20% तक क्या डाल दिया, HCl डाल दिया। पहला काम, एक काम आपने कर दिया। मैं रिपीट कर देती हूँ, आपने HCl उठाना है, और ड्रॉपर की मदद से आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है अप टू द मार्क 2। उसके बाद क्या करना है, उस टेस्ट ट्यूब को आपने साइड पे रख देना है। अब आपने जो भी ब्लड लेना है, आप फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे का ब्लड ले रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी बंदा बैठा होगा आपने उसकी फिंगर से लेंसेट की मदद से प्रिक करना है, और उसके अंदर से आपने ब्लड निकाल लेना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास पिपेट थी जिसके अंदर से सक करते थे हम, उससे आपने ये ब्लड सक करके उस पिपेट के अंदर ले जाना है, और कितना ब्लड लेना है, अप टू द मार्क 20 माइक्रोलीटर। अब तक हमने 3 काम किए। सबसे पहले हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 20% तक HCl डाला। देन हमने फिंगर से ब्लड को प्रिक किया।
फिंगर को प्रिक करके ब्लड लिया, और तीसरा काम आपने क्या किया कि एक पिपेट की मदद से उस ब्लड को सक करके आपने इस पिपेट के अंदर फिल कर दिया अप टू द मार्क 20 माइक्रोलीटर। 3 काम हमारे हो गए। अब आपने क्या करना है कि ये ट्यूब जिसके अंदर आपने अभी तक डाला हुआ था HCl, अब इसी के अंदर ये जो ब्लड आपने इस पिपेट में सक किया हुआ था, अब ये सक आउट कर देंगे आप इस पिपेट के अंदर। ठीक है, तो HCl और ब्लड दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। अच्छा, अब जब वो दोनों मिक्स हो जाएंगे तो आपने क्या करना है कि ये हमारे पास जो हीमोग्लोबिनोमीटर था, इसके ऊपर ये ओपनिंग है, इसके अंदर आपने अपनी टेस्ट ट्यूब रख दी है। ठीक है, अब ये टेस्ट ट्यूब इसके अंदर पड़ी हुई है, और इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, पहले से ऑलरेडी इसके अंदर HCl प्रेजेंट था, और ऊपर से आपने ब्लड डाल दिया। जब ब्लड डाल गया, फिर आपने स्टीरर की हेल्प से इसको स्टीर करना है, मिक्स करना है। ठीक है, अच्छा, मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसको 10 मिनट्स के लिए तो आपने इसी तरह इसी के अंदर रखना है, मिक्स करते रहना है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास जो डिस्टिल वाटर पड़ा हुआ है, आपने उसको ड्रॉपर की मदद से इसकी वॉल्स के ऊपर आपने जाके उस वाटर को आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप आराम से वो ड्रॉप्स ऐड करते रहें। तब तक आपने वो ड्रॉप्स ऐड करने हैं जब तक ये जो हमारे पास इसका कलर है हीमोग्लोबिनोमीटर का, ये साइड पे जो ऑरेंज ऑरेंज सी ट्यूब का कलर है, ये कलर सेम ब्लड के अंदर भी हो। ठीक है, जब तक ये ब्लड इस कलर का नहीं होता तब तक आपने वाटर ऐड करते रहना है। जैसे कि ये देखें, अब इसके अंदर वाटर ऐड होता रहा, एक पॉइंट आया कि जब इसका कलर इनसाइड वाली ट्यूब्स के कलर जैसा हो गया, सेम कलर हो गया, इट मींस कि आपका अब जो है हीमोग्लोबिन की एस्टिमेशन का लास्ट पॉइंट आ गया। ठीक है, अब लास्ट में आपने क्या करना है कि आपने इसको निकालना है। ठीक है, ये जो आपकी ट्यूब है इसको निकालना है, और इसके ऊपर रीडिंग जो लिखी होगी उसको आपने रीडिंग से काउंट कर लेना है। जैसे हम इस मेथड को पूरा एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर आपने डाल दिया HCl डाल दिया, फिर आपने एक फिंगर प्रिक की, उसके अंदर से ब्लड डाला, सक किया इस पिपेट के अंदर, और वो पिपेट आपने उस HCl के अंदर मिक्स कर दी। जब मिक्स हो जाएगा उसको 10 मिनट्स के लिए आपने उसी तरह रखना है, और उसके बाद डिस्टिल वाटर आहिस्ता आहिस्ता आपने ऐड करते जाना है जब तक कि कलर साइड वाली ट्यूब्स के बराबर का ना हो जाए। ठीक है, और जब हो जाएगा तो फिर आपने ये टेस्ट ट्यूब निकाल लेनी है, और इसके ऊपर रीडिंग देख लेनी है कि कौन से स्केल तक हमारे पास ये लिक्विड किस स्केल तक पहुंचा है। नॉर्मली जो है हमारे पास वैल्यूज़ हैं, जैसे फीमेल के लिए 11 टू 16, ठीक है, उसके दरमियान वैल्यू आई है तो इट मीन्स कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, और अगर उससे ऊपर नहीं चाहिए तो जाहिर सी बात है वो फिर आपको पता चल जाएगा। तो ये जो आपकी टेस्ट ट्यूब है इसके ऊपर जो रीडिंग्स लिखी हुई हैं, जैसे ये इधर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे 14, 12, 10, 8, इस तरह की जो रीडिंग है, जब एट द एंड पॉइंट पे आपका कलर मैच हो गया तो आपने वो रीडिंग चेक कर लेनी है, और आपको आपका रिजल्ट पता चल जाएगा, और फिर आपने रिजल्ट लिख देना है। और इसके प्रिकॉशंस क्या हैं कि जब आपने हमारे पास जो हमने पिपेट के अंदर ब्लड सक किया था, उसका पहला ड्रॉप आपने जो है वो डिस्कार्ड कर देना है, क्योंकि उसके अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी हो सकता है, और मतलब ब्लड के अलावा कोई इम्प्योरिटी भी हो सकती है। सेकेंडली ये कि जब आपने उस पिपेट के अंदर ब्लड लिया तो उसमें कोई एयर बबल नहीं होना चाहिए। और थर्ड स्टेप ये है कि लास्ट पे जब आप कलर मैच कर रहे हैं तो उस टाइम गुड लाइट में आपने कलर मैच करना है, ताकि आपको अच्छे से अंदाजा हो सके कि आपका कलर मैच हुआ था या नहीं। सो दैट वाज ऑल अबाउट एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आएगी। इट्स वेरी इजी टू परफॉर्म, बस आप जो है फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, और ये आप एक्सपेरिमेंट बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट स्किल लैब। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।